ये देखो, ये जल्दबाजी के चक्कर में होता है। ये देखो, ये जल्दबाजी के चक्कर में होता है। आधी रोड भी उन्होंने क्रॉस कर रखी थी आगे से। ये छोटी छोटी सिविक सेंस है, ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालती हैं। तुम अपने लॉ की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हो और तुम सोचते हो हमें जो फैसिलिटीज़ है ना वो अमेरिका जैसी मिल जाएगी, जापान जैसी मिल जाएगी। रेशियो निकालोगे तो 100 में से अगर 80 गाड़ियाँ चल रही है ना तो 80 ढंग से ही चलाते हैं, बस 20 होंगे जो टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं। लेकिन अगर 100 में से 80 बाइकें चल रही है ना तो 80 होंगे वो टेढ़ा मेढ़ा चला रहे होंगे, 100 में से 20 वाले ही अच्छे होंगे जो ढंग से चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रेशियो बन जाता है। तो वह स्वागत है सभी का मेरे एक और अनप्लग सफ़र में। आज है 5 नवंबर और 2025। भाई फ़िलहाल मैं कुछ नॉर्मल ऐसी कैजुअली वीडियो बनाने निकला हूँ, मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने सोचा चलो बीच में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई बताई दूँ जो हमारे इंडिया में होता है, और बाहर देश से हम अपने देश को जब कंपेयर करते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इस रोड से रोज़ निकलता हूं जब मैं ऑफिस जाता हूं, तो बहुत सी चीज़ें दिखती हैं मुझे जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज रास्ते में चलते चलते मैं वही चीज़ें बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो आएगा हमारा जो है स्टॉप लाइन आएगी जो कि रेड लाइट पे आती है। तो देखना भाई कितने सारे स्टॉप लाइन के आगे रुकेंगे और कितने सारे पहले रुकेंगे। मैक्सिमम गाड़ी वाले देखो बड़े तमीज़ से रुकेंगे, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि गाड़ी वाले जो है स्टॉप लाइन से पहले रुक जाएं। लेकिन बाइक वालों को देखना, सामने मैंने रील बनाई थी ना कि सबसे ज़्यादा जल्दी बाइक वालों का है, वही देखना, बाइक वाले ही निकलेंगे सबसे पहले। और अभी भी स्टॉप लाइन के बाहर आप देख रहे होगे तो बाइक वाले पहुंच चुके हैं, बाकी गाड़ी वाले पीछे रुक चुके हैं। मतलब एक दो गाड़ी वाले होंगे कंपैरेटिवली, लेकिन मेजॉरिटी बाइक वालों की ही होगी। फ़िलहाल अभी आगे चल के वो देखते हैं, जबकि पुलिस देखो यहीं खड़ी हुई है यहाँ पे इस साइड। लेकिन पुलिस वाले चालान काटने के लिए पहले खड़े रहते हैं, बट जो सही चीज़ें करनी होती हैं उसके लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि इस रोड पे शाम के टाइम में बहुत जाम लगता है। जो ऑटो वाले हैं वो रोड पे रोक के खड़े हो जाते हैं बीच में चलती हुई रेड लाइट पे, और जब ग्रीन हो जाती तो जाम लगा देते हैं। वरना इस रोड पे जाम लगना नहीं चाहिए। जो ये क्राउन प्लाजा वाला रोड है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो कितने हो गए, 3 सेकेंड बचे हैं। अब देखना, अब ये सिविक सेंस वाली बात है। जो हमारे सामने से जो लेन चल रही थी जिनकी ग्रीन लाइट थी पहले से, देखो उनकी लाल हो चुकी है फिर भी नहीं रुक रहे हो। इसे छोटी छोटी चीज़ों को सिविक सेंस ही बोला जाता है। ये देखो सामने दो बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करते हुए। अब देखो ये इसको कट मारेगा सामने से ही। देखो इसको जाना राइट था लेकिन ये पहले लेफ्ट में था और सामने मेरे एक बाइक वाला भी गिर गया। ये देखो, ये देखो, ये जल्दबाजी के चक्कर में होता है। ये देखो, ये जल्दबाजी के चक्कर में होता है ये सब। और बाइक वालों को सबसे ज़्यादा जल्दबाजी है कि इनको लगता है मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के साथ ही इनकी मीटिंग है। दूसरी चीज़ अब मैं बताऊंगा जो कि है रॉन्ग साइड। अभी मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ, फास्ट लेन है ये वाली, क्योंकि इधर तो अतिक्रमण हो रखा है। जो ये रोड पे ट्रक वगैरह पार्क कर रखे हैं, ये तो बहुत पुराना ट्रक है ये वाला, इसके तो 15 साल ही पूरे हो रखे होंगे। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ये भैया भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं। वो देखो ये चीज़ है। एक तो सामने मेरे ईवी चल रही है जिसमें कोई नंबर नहीं लगा हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा वो डालती है, इम्पैक्ट डालती हैं, जो कि एक अच्छे देश बनाने में आपको ना काम आती है, ठीक है। अब हम देखना रेड लाइन, स्टॉप लाइन से पहले तो रुक जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो हमसे पीछे से हॉर्न करेंगे कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। देखो स्टॉप लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है मेरे सामने, और वो देखो सामने किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्या कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जल्दी किसको है, बाइक वालों को। अब वो ये ग्रीन, और देखो बाइक वाले कहाँ पहुँच गए, आधी रोड भी उन्होंने क्रॉस कर रखी थी आगे से। ये छोटी छोटी सिविक सेंस है, ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालती हैं। तुम अपने लॉ की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हो और तुम सोचते हो हमें जो फैसिलिटीज़ है ना वो अमेरिका जैसी मिल जाएगी, जापान जैसी मिल जाएगी। भाई जापान वाले बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं अपनी लाइफ में। अब ग्रीन है तो निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रोड पे ये है ओखला का अंडरपास जो कालिंदी कुंज जाता है, यहाँ से देखना, मैं आपको दिखाऊंगा कितने बंदे रॉन्ग साइड आएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ ना वहाँ दिखाऊंगा मैं। और फैसिलिटीज़ फिर हमें अच्छी चाहिए, हमें रोड भी अच्छी चाहिए, हमें टैक्स भी कम भरना है। चलो वो एक अलग इशू है, मतलब अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन खुद डिसिप्लिन कितने हैं इंडियंस वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है।
ये देखो सामने से मेरे, देखो ये देखो रॉन्ग साइड आ रही है, बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड है। और ये तो चलो अभी तो आज तो छुट्टी वाला दिन है क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है, तो जिस दिन ऑफिस टाइम होता है ना आधे से ज़्यादा जाम तो लगता ही इस वजह से है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैक्सिमम लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। और प्लस अब मैं यहाँ से राइट हो गया हूँ, अब देखना यहाँ से भी कितने लोग रॉन्ग साइड आ रहे होंगे। और ऑफिस टाइम वाला दिन होगा ना, अभी तो 11 से ज़्यादा का टाइम हो गया तो अभी नहीं दिख रहे, लेकिन सुबह के टाइम इतनी भीड़ होती है ना इसमें रॉन्ग साइड आने वालों की। जैसे देखो ये एक रॉन्ग साइड आ रहा है, ठीक है, अब मुझे तो लेफ्ट, एक और रॉन्ग साइड आ रहा है, मुझे तो फ़िलहाल लेफ़्ट जाना है। और एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, इसी यहाँ से मैं चढ़ा ही था और इस लेन पे मैं ऐसे थोड़ा ना लंबा टर्न लेता हूँ जब भी ऐसे होते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट मेरे पास कम रहे थोड़े। यहाँ पे इस स्पॉट पे बस बंदा एक था, वो मेरे को आंखें दिखा रहा है और रॉन्ग साइड में बंदा खुद आ रहा है। ये है हमारे देश का सिविक सेंस। तो भाई देखा होगा आपने सिविक सेंस की हमारे देश में कितनी कमी है। ऐसी वीडियो मैं ना बीच बीच में बनाता रहूँगा जिसमें मैं बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा कि हर चीज़ दूसरों को ब्लेम करने की जगह ना खुद को भी ब्लेम करना चाहिए। अगर हर इंसान खुद अपनी जगह सही हो गया ना, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ जापान के व्लॉग्स देखने लग जाओ, आपको समझ आ जाएगी कि डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज़रूरी है। अपने घर तक नहीं, बाहर भी सोसाइटी में भी आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए। और जो गाड़ी वाले होते हैं वो मोस्टली अच्छा चलाते हैं। अब एक दो भाई बंदे तो कहीं भी आपको ख़राब मिल सकते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन अगर आप उसका रेशियो निकालोगे तो 100 में से अगर 80 गाड़ियाँ चल रही है ना तो 80 ढंग से ही चलाते हैं, बस 20 होंगे जो टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं। लेकिन अगर 100 में से 80 बाइकें चल रही है ना तो वो 80 होंगे वो टेढ़ा मेढ़ा चला रहे होंगे, 100 में से 20 वाले ही अच्छे होंगे जो ढंग से चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रेशियो बन जाता है। जो कट मारते हैं एकदम से बाइक वाले किसी के भी पास से, फिर बड़ी गाड़ी से लड़ते हैं कि तूने मेरे को ठोक कैसे दिया, लेकिन वो नहीं देखते ये कि हमने कितने क्लोजली कट मारा है। ये मैंने आपको आगरा वाली ट्रिप में भी सेम यही वाली बात बोली थी। चलो खैर, मेरा यही आज का वीडियो का मोटिव था। देखता हूँ मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ या देखा जाएगा आगे का। तो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे। मिलता हूँ मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द लास्ट ऑलवेज रिमेंबर, डेयर टू लिव द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड। बाय बाय।